हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद लकी। इस चैनल में अब हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम होगा मैथमेटिकल टूल्स। ये सीरीज उन सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जो बच्चे 10th के बाद 11th में साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी जो बच्चे क्लास 11th में मैथ लेने वाले हैं, और साथ साथ उन बच्चों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो बच्चे बायोलॉजी से अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे वैसे ही मैथ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे 11th में। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस सीरीज को बनाने का मकसद ये था कि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं 12th और 11th के मैथ में जो आप लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब सेशन के मिड में पढ़ेंगे 11th क्लास के, और कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जो आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल हम लोगों को फिजिक्स में सेशन के मिड में करना पड़ता है, स्टार्टिंग में करना पड़ता है, सेकंड और थर्ड यूनिट के अंदर क्लास 11th में। तो बहुत सारे बच्चों को मैथ के वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि पहले आप लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि आपको सेशन के बीच में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो हम मैथमेटिकल जब टूल्स की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ये सीरीज मेरी अब तक की सबसे बेस्ट क्रिएशंस में से एक है। इस सीरीज को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, आपको काफी मजा आने वाला है। ऐसी बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस की जाएंगी जो आप लोगों ने बुक में नहीं पढ़ी, और आपको बुक में जल्दी ये चीजें मिलेंगी भी नहीं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिकल टूल्स, फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब संख्याओं में खेलना, नंबर्स में खेलना। हमारा मैथमेटिक्स ये बोलता है कि हम लोग नेचर की किसी भी घटना को, किसी भी फिनोमिना को, किसी भी कॉन्सेप्ट को हम उस चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख करके उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, भले ही वो फिनोमिना कितना ही इजी क्यों ना हो, या भले ही वो फिनोमिना कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। भले किसी चीज का सीधा चलना हो, किसी चीज का ऊपर जाकर वापिस आना हो, एरोप्लेन का उड़ना हो, रॉकेट की लॉन्चिंग हो, सैटेलाइट्स का रिवोल्यूशन हो, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो, कितनी भी इजी चीजें हो, कितनी भी डिफिकल्ट चीजें हो, मैथ में हम हर चीज को इक्वेशन की फॉर्म में बना सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग मैथमेटिकल टूल्स, हम लोग कुछ बेसिक बातें स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में वेरिएबल उन चीजों को कहा जाता है जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज करते हो। ऐसी चीजें नेचर की जो कभी भी सेम नहीं रहती, जो बदलती रहती हैं, उनकी वैल्यूज में हमेशा आपको एक वेरिएशन दिखाई देगा। सच क्वांटिटीज आर नोन एज वेरिएबल क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज शो वेरिएशन अमंग देम, जो बदलती रहेंगी बार बार। एग्जाम्पल के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर या हमारे रूम का टेम्परेचर सुबह सुबह ठंडा होता है जब हम उठते हैं उससे पहले 5-6 बजे, और धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता है तो गर्म होता जाता है हमारा रूम, और रात होते होते फिर ठंडा हो जाता है। सो टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा? हमेशा बदलता रहेगा। तो टेम्परेचर ऑफ आवर रूम कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। इसको हम किसी भी सिंबल से डिनोट कर देते हैं, जैसे टेम्परेचर को हम शो कर सकते हैं टी के साथ। हमारे पास यहाँ टी क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। ऐसी चीजों को कहा जाता है वेरिएबल क्वांटिटीज। हालांकि ये वेरिएबल क्वांटिटीज किसी और फैक्टर पे डिपेंड कर भी सकती हैं और किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं भी कर सकती। अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी तो ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है डिपेंडेंट क्वांटिटीज, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सेकंड चीज हम पढ़ते हैं उसका नाम है, इसमें ये सब बेसिक चीजें हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ बेसिक टर्म सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को आज। इन बेसिक टर्म्स को पढ़ने के बाद हम लोग इन्हीं बेसिक टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो लेक्चर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे।
अगली चीज का नाम है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो क्वांटिटीज होती है जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। दीज क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन सेम, यानी कि सिंबल भी फिक्स होते हैं। जिस क्वांटिटी जो सिंबल देंगे वो सिंबल हमेशा उसी क्वांटिटी का रहेगा। एग्जांपल के लिए द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू हमेशा 7 रहती है, 22/7। सो पाई हमेशा यही रहेगा 22/7। आप कुछ भी कर ले, इस वैल्यू में कभी भी वेरिएशन शो नहीं होगा। इसे कहा जाएगा कांस्टेंट क्वांटिटी। अगली चीज का नाम है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ऐसी चीजें जो दो या दो क्वांटिटी को जोड़ती हैं आपस में, उन्हें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। और जो मैथमेटिक्स में हम जो प्रोसेस करते हैं ऑपरेटर से रिलेटेड, उन्हें कहा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन वो नहीं होते जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, ये लोग ऑपरेशंस हैं, इन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। द प्रोसेस दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इज नोन एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो हमारे पास कौन से होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स? इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर, या फिर इंपॉर्टेंट की बजाय एक शब्द और दिमाग में आ रहा है, एलिमेंट्री मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर है बेसिक, उनके नाम है एडिशन मतलब प्लस करना, सब्ट्रैक्शन माइनस करना। आप बहुत सारे बच्चों को इन चीजों की डेफिनेशंस तो मालूम ही नहीं होती, अच्छे से पढ़ना है इनको। मल्टीप्लिकेशन, और आखिरी का नाम है डिवीजन। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये चार हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। बेसिक चीजें चल रही हैं अभी आपके मैथ में जो हम पढ़ते रहते हैं। अगली बेसिक चीज का नाम है फंक्शन। हम मैथमेटिक्स में फंक्शन किसे कहते हैं? ये फंक्शन शादी और बर्थडे वाला फंक्शन नहीं है, इसका मतलब है मैथमेटिकल फंक्शन। चौथी चीज हमारे पास में है मैथमेटिकल फंक्शन, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि यहीं से हमारा जो मैथ का बेस है वो स्टार्ट होगा। मैथमेटिकल फंक्शन एक पहली चीज कि मैथ को हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने मतलब हमारे जो इतने भी मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने मैथ के रूल्स दिए और उन्होंने मैथ की संरचना को इस टाइप से बनाया कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स है हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। और मैथमेटिक्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे 2 + 2 = आप लोग सब कहेंगे, दुनिया का किसी भी कोने में आप चले जाएं 2 + 2 पूछा जाएगा आप लोगों से तो वो 4 ही कहेंगे, कभी भी 5 नहीं कहेंगे। तो 2 + 2 = 4 कैसे आया? ये रूल किसने सेट किए? तो मैथमेटिक्स में ये रूल्स एक लंबे टाइम में हमारे मैथमेटिशियंस ने सेट किए हैं। उन रूल्स के हिसाब से हम लोग कुछ इनपुट दे करके आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। इन रूल्स को समझना ही मैथमेटिक्स है, और ये रूल्स आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कैपेबल बना देते हैं। इन रूल्स के सेट को ही कहा जाता है फंक्शन। ओके, तो अगर मैं पूछूं फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में कहेंगे कि फंक्शन इट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट असाइन, जो असाइन करेगा, दैट असाइन द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑन ए गिवन इनपुट। अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो उस इनपुट के ऊपर आउटपुट कैसे डिपेंड करेगा ये बताना, ये कौन बताएगा हमें? रूल्स बताएंगे। और क्या कहा जाएगा उन रूल्स को? फंक्शन। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शन टेल अस अबाउट हाउ ए वेरिएबल क्वांटिटी, कि कैसे एक वेरिएबल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल
मैंने आप लोगों के लिए दो वेरिएबल क्वांटिटीज बोली, x और y। फॉर एग्जांपल वी हैव टू वेरिएबल्स, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। ओके, तो या तो x y पे डिपेंड करेगा या y x पे डिपेंड करेगा, ऐसा मैं दूसरे पे डिपेंड करते हूँ। तो हमें अगर ये बताना है कि y x पे कैसे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड करता है, तो हम y को मानेंगे आउटपुट और x को मानेंगे इनपुट। x इज टेकन एज इनपुट, एंड y इज टेकन एज आउटपुट। अगर आप ऐसे लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि y किसका फंक्शन है, x का, देन y is said to be a function of x। ये कहा जाएगा कि y किसका फंक्शन है, x। कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि y is equal to a function of x, कि y किस पे डिपेंड करेगा, x के ऊपर। लेकिन y x पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर हम x को 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, x को 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, x को 5 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, ये सब बताने के लिए जो रूल्स होंगे उन रूल्स को कहा जाता है फंक्शन। या आप ऐसे बोल सकते हो कि फंक्शन इज लाइक ए मशीन, इसको मशीन के रूप में भी दिखा सकते हैं आप लोग। इस मशीन में आप लोग जैसे अब डालते हैं ना चक्की में आटा, कनक डाली और आपको आटा मिल जाता है बाहर, तो कितना बारीक अच्छा आपको बता देता हूँ कि अनाज से ही, गेहूं से ही आटा भी बनता है, मैदा भी बनता है। तो सेम इनपुट से आउटपुट कैसे मिल जाते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे पीसा था। तो ऐसे ही फंक्शन भी आपको किसी इनपुट पर अलग अलग आउटपुट दे सकता है। अब कैसे आउटपुट मिलने वाली है आपको डिपेंड करता है हमारे पास फंक्शन क्या था। ओके, उसके बाद हमारे पास बेसिक फंक्शन कौन से होते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं फंक्शंस के। एग्जांपल्स ऑफ सम फंक्शंस आर, कुछ फंक्शंस के एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे पावर इज ए फंक्शन, पावर भले किसी x की पावर 2 3 4 5 कुछ भी हो, फंक्शन होता है। भले 1/2 या 1/3 पावर हो तो भी वो फंक्शन होता है। 1/2 को रूट कहते हैं, 1/3 को क्यूब रूट कहते हैं। पावर के बाद लोगरिथम इज ए फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में एक्सपोनेंशियल इज ए फंक्शन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हमारे पास ऐसे कुछ फंक्शंस आते हैं। इनमें हर फंक्शन, इन फंक्शंस में से हर फंक्शन नेचर में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता ही करता है। जैसे हमने कोरोना के बारे में पढ़ा, तो कोरोना की जो स्ट्रेंथ है ना वो एकदम से ऐसे बढ़ती है। ये किसको शो करता है, इट इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, कि द ग्रोथ ऑफ कोरोना इज एक्सपोनेंशियल, एकदम से बढ़ जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कैसे एकदम से बढ़ रही है। तो हर फंक्शन कुछ ना कुछ शो करता है आप लोगों का। पावर अपने आप में कुछ शो करेगी, भाई लाइन में जा रहा है आपका ग्रोथ है या नहीं है, अच्छी ग्रोथ है या नेगेटिव ग्रोथ है। लोगरिथम स्लो ग्रोथ को शो करता है, एक्सपोनेंशियल एकदम से फास्ट ग्रोथ को शो करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो, इसमें आपके फिर से 6 फंक्शन आएंगे, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। ये सब फंक्शंस नेचर में किसी ना किसी फिनोमिना को रिप्रेजेंट करते हैं, सबके सब फंक्शन। अब कौन सा फंक्शन किस फिनोमिना को शो करेगा, ये हम एक एक वीडियो में, एक एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना। अगली जो चीज पढ़नी है आप लोगों ने इसमें वो ये है, लास्ट चीज बता रहा हूँ इसको इसमें इस वीडियो की। बाकी वीडियोस आप लोग पढ़ते रहना आराम आराम से डिटेल में। लास्ट सीरीज में जो है वो है मैथमेटिकल टूल्स कौन से होते हैं हमारे पास। तो टूल्स का मतलब क्या होता है, टूल्स मतलब औजार। जैसे एक टेक्नीशियन किसी मशीन को ठीक करने के लिए अलग अलग टूल इस्तेमाल करता है, पेचकस, प्लास, हथौड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उस टेक्नीशियन को मालूम होना चाहिए थोड़ा कब काम करने वाला है और प्लास कब काम करने वाला है। मतलब तलवार का काम तलवार करेगी, सुई का काम सुई करेगी। अगर आप तलवार का काम सुई से करेंगे, सिर का काम तलवार से करेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा।
जैसे टेक्नीशियन अपने टूल्स का इस्तेमाल करता है, ऐसे ही एक मैथमेटिशियन को भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से एक मैथमेटिशियन के पास कौन से टूल्स होते हैं मैथ के अंदर, या फिर मैथ के ऐसे कौन से सब पार्ट्स हैं जो वो यूज कर सकता है, कौन सी ब्रांचेस यूज कर सकता है मैथ की। तो दीज आर द ब्रांचेस दैट आर यूज्ड टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स। फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों को, हमारा मैथमेटिक्स ये बोलता है कि नेचर का कोई भी फिनोमिना आपको समझना है, कोई भी फिनोमिना समझना है, पहले आप उस फिनोमिना को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और फिर आप ये देखो कि आपकी जो फॉर्म है वो कैसी है। क्या वो फॉर्म पावर की फॉर्म बनती है, क्या वो फॉर्म लॉगरिथम की फॉर्म बनती है, एग्जांपल दिए जैसे कोरोना का मैंने, या वो आपकी फॉर्म एक्सपोनेंशियल की फॉर्म बनती है, या आपका फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बनती है। जैसे जितने भी हमारे पास रिपीटेड फंक्शंस होते हैं, हमारे पास जितने भी रिपीटेड फिनोमिना है, जैसे दिन रात बनना, सुई का घूमना, या फिर वाइब्रेशंस ऑफ ए पेंडुलम, झूला झूलना, जितने भी पेरियोडिक फिनोमिना है वो सबको शो करते हैं साइन और कोस। इसी तरीके से हमारे पास नेचर में हर फिनोमिना को शो करने के लिए कोई ना कोई तरीका है। हमारा मैथमेटिक्स यही बोलता है कि पहले आप एक फिनोमिना को समझो, जैसे आप ग्रेविटेशन को समझते हो 11th क्लास में, 12th में आप इलेक्ट्रिसिटी को समझते हो, मैग्नेटिज्म को समझते हो, लाइट को, ऑप्टिक्स को समझते हो। आप किसी भी फिनोमिना को समझो, पहला काम आपका यही होता है कि आप उस फिनोमिना को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फंक्शन में कन्वर्ट करो, इक्वेशन में कन्वर्ट करो। ये सब आपकी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। फिर आप ये देखो कि आपने उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, उसको सोल्व करने के लिए कौन से औजार होंगे। मतलब पहले आपने मशीन खोली, अब मशीन को ठीक करना है, तो आपके पास कौन से औजार हैं। सम टूल्स आर, मैं कुछ नाम बता रहा हूं टूल्स के, आप जब इंटरनेट पे पढ़ेंगे इनके नाम कुछ अलग भी मिल सकते हैं आपको। जैसे पहला टूल आप लोगों का है एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब इक्वेशन बना करके खेलना। हमारा मैथ में इसे मैथ की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कोई भी फिनोमिना इससे बाहर नहीं होगा एलजेब्रा से। और कौन से होते हैं, जियोमेट्री, जो चीज आपकी इक्वेशन बना के सोल्व नहीं होंगी उसको हम डायग्राम बना के सोल्व कर लेंगे। जियोमेट्री के बाद आप लोग पढ़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आप लोग पढ़ सकते हैं ग्राफिकल मेथड, और या फिर आप पढ़ सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस। सबसे नया फिनोमिना है कैलकुलस इन सब में। ये सब कुछ एग्जांपल है आप लोगों के मैथमेटिकल टूल्स के, और मैंने इन सभी के ऊपर एक वीडियो बनाने की सोची है। इस सीरीज में आपको सब टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो मिलेगी। हो सकता है ज्यादा वीडियो भी मिल जाए 5 से, लेकिन 5 तो एटलीस्ट बनेगी ही इसके बाद। जितने भी मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये सब मैथमेटिकल टूल्स आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के काम आते हैं। आपकी कैसी भी मशीन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में, आपकी ये 5 चीजें ही सोल्व करेंगी। आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स क्या करता है, पहला काम मैथमेटिक्स ये करता है जितने भी नेचुरल फिनोमिना है उनको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो जो फॉर्म्स होती हैं वो इनके अंदर रहती हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म्स, उन्हें फंक्शन कहा जाता है। हम ये समझते हैं कि वो जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। एग्जांपल के लिए इस कमरे के कोने में मैंने हीटर ऑन कर दिया, और जब मैं उस हीटर के पास जाऊंगा तो मुझे ज्यादा हीट मिलेगी, और उससे दूर जाऊंगा तो मुझे कम हीट मिलेगी। तो कितने डिस्टेंस पे मुझे कितनी हीट मिल रही है, तो यहाँ पर हीट डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ बोलेंगे हीट इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। क्या मैं डिस्टेंस डबल कर दूं तो क्या हीट डबल हो जाएगी, या हाफ हो जाएगी, या एकदम से बढ़ेगी, या एकदम से घटेगी। तो ये सब चीज आप पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि जो हीट है वो डिस्टेंस के ऊपर किस फॉर्म में डिपेंड करती है। क्या वो साइन के फॉर्म में डिपेंड करती है, कोस के ऊपर, या फिर लॉगरिथम के फॉर्म में, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या पावर की फॉर्म में। ये होता है मैथमेटिकल फंक्शन। तो अब मुझे पता करना है कि मैं किस डिस्टेंस पे जाकर के मुझे ऐसा टेम्परेचर मिलेगा कि जहां पर मुझे नींद अच्छी आएगी, कहां पर मुझे ऐसी हीटिंग मिलेगी कि मुझे ना तो ज्यादा गर्मी लगे ना मुझे कम गर्मी लगे। ये मुझे प्रॉब्लम सोल्व करनी है। सोल्व करने के लिए मैं कौन सा उठाऊंगा तरीका यहाँ से, क्या मैं अलजेब्रा का इस्तेमाल करूंगा, या मैं जियोमेट्री का इस्तेमाल करूंगा, या मैं ट्रिग्नोमेट्री का, या ग्राफ का, या कैलकुलस का। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस टाइप की थी। ऑल दी प्रॉब्लम
आर सोल्व्ड बाय यूजिंग दीज टूल्स। हो सकता है मेरी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे जो ताला है प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन सिर्फ एक ही टूल से मिले, या हो सकता है हमें मल्टीपल टूल्स मिल जाए, मतलब वन और मोर टूल्स आर यूज्ड टू सोल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। हो सकता है हमारी एक प्रॉब्लम एक ही टूल से सोल्व हो जाए, या दो टूल से सोल्व हो, या तीन टूल्स यूज करने पड़े, या तीनों टूल से अलग अलग तरीके से सोल्व हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। हो सकता है हमारा एक मशीन प्लास से भी ठीक होती हो, पेचकस से भी ठीक होती हो, या फिर लगता है घोड़े से भी ठीक होती हो। और जितनी चीजें हैं उससे रिलेटेड भी मिलेंगी आप लोगों को, जितनी भी चीजें हैं एक दूसरे से रिलेटेड मिलेंगी ही मिलेंगी। ऑल द मैथमेटिकल टूल्स, all the mathematical tools are related to each other, एक दूसरे से रिलेटेड होते ही होते हैं। जितने भी टूल्स हैं सबको डिस्कस करेंगे। बस यही बातें छोटी छोटी डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। जैसे एक लास्ट एग्जांपल देकर बता देता हूं मैं आप लोगों को। नेचुरल फिनोमिना पढ़ेंगे हम, उठा के चलते हैं नेचुरल फिनोमिना किसका। अभी जैसे कोरोना में अफवाह फैल गई थी कि चांद उल्टा हो गया, लेकिन चांद तो उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, चांद तो पूरा ही रहता है, लेकिन हमें चांद का कभी कोई पार्ट दिखता है कभी कोई पार्ट दिखता है, इसे हम बोलते हैं फेसेस ऑफ द मून। तो ये फेसेस ऑफ द मून कैसे बनते हैं, इट इज अ प्रॉब्लम, आपको समझना है ये, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक स्कूल की टीचर थी, तो उन्होंने जाके पंडित से पूछा कि पंडित जी चांद उल्टा हो गया, इसका मतलब क्या होता है। तो पंडित जी क्या बोल रहे, बोले पता तो मुझे भी नहीं चांद उल्टा क्यों होता है, लेकिन हाँ है अपशकुन। मतलब जिसको कुछ नहीं पता वो यही बोलेगा शकुन है कि अपशकुन है, बट छोड़ो पंडित जी को, उनको हम बता देंगे जाकर के। लेकिन अभी हमें देखना है कि हमारे पास एक नेचुरल फिनोमिना है कि हमें चांद का कभी कोई पार्ट दिखाई देता है, कभी हमें चांद पूरा दिखता है जिसे हम फुल मून डे कहते हैं, और कभी हमें चांद दिखता ही नहीं जिसे हम नो मून डे कहते हैं। तो चांद इतनी प्रॉपर्टीज कैसे शो करता है, इट इज आवर नेचुरल फिनोमिना, इट इज आवर प्रॉब्लम। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं कि चांद घूमता है अर्थ के अराउंड और अर्थ घूमती है सन के अराउंड, तो these are two circular motion, and if you want to study circular motion then you have to use either sin cos or you have to use power function। पावर में भी आप सर्कल को डिनोट कर सकते हैं और साइन कोस में भी सर्कल को डिनोट कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल है। हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ये पता लगाना है कि किस टाइम पे प्लेनेट कहाँ होगा, मतलब किस टाइम पे उसकी पोजीशन क्या होगी। इट मींस यू हैव टू फाइंड द पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कि आज से एक हफ्ते के बाद चांद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जिसे हम ज्योतिषी कहते हैं। चांद पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चांद यहाँ होगा कि वहां होगा, ये सब बातें आपको डिस्कस करनी है। इट इज आवर प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि चांद कहाँ होगा कितना होगा पता लगाने के लिए आपको टाइम पे डिपेंड करना है। तो आपको पहले बनानी पड़ेगी इक्वेशन इन फॉर्म में, देन आपकी अगर इक्वेशन बनेगी साइन और कोस की फॉर्म में, तब आप इनका यूज करेंगे, और आपकी इक्वेशन बनेगी अगर इस फॉर्म में, तो भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है आज तो बताने जरा हमें, इनको आप लोग पढ़ते रहना, वीडियो को देखते रहना, और इस वीडियो की जब लेक्चर खत्म होंगे, जब सीरीज खत्म होगी, आपको ऐसे ऐसे ढेरों क्वेश्चंस के आंसर पक्का मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स विद लकी। ओके।